अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पूरी कौम का एक ही नारा, लोग 18 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का एबटाबाद में जलसा आयाम से खिताब, बोले आवाम के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त लाया हूँ, ऐसा फैसला सुनाएं कि आवाज दूर दूर तक जाए। कहा गया रहजनों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। हमें पता है आपने मुशर्रफ से कोई सवाल किया ना ही कटहरे में खड़ा किया। डिक्टेटर्स की वफादारी के हल्फ लिए गए। पनामा जैसे फजूल केस में व्हाट्सएप का तमाशा लगाया गया। जीआईटी को सैर सपाटों के बाद भी एक पाई की करप्शन का सबूत नहीं मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। सवाल उठाया गया कि काफिले क्यों लुटते रहे। कहा गया कि राहजनों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। वाह वाह, हमें मालूम है, इस कौम को मालूम है, आपने कभी राहजनों से कोई गिला नहीं किया। 70 साल के दौरान गिला तो क्या, आपने तो किसी राज़न से कोई सवाल भी नहीं पूछा। माइनस नवाज शरीफ कहने वालों को नहीं पता। नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। 2013 में मुल्क की हालत खराब थी, हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया, मोटरवेज के जाल बिछा दिए। 90 दिन में करप्शन और लोड शेडिंग खत्म करने का दावा करने वाले शोबदेबाजों ने करप्शन और लोड शेडिंग बढ़ाई। अरबों दरख्त लगाने वालों ने अरबों रुपए खाए। जमाना बदल गया, अब कोई गूंगा बहरा नहीं, अवाम एक एक चीज का हिसाब लेंगे। सब नवाज शरीफ के साथ हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन जो हाथ आइन की तरफ बढ़ेगा उसे मरोड़ देंगे। महमूद खान अचकजई का एबटाबाद जलसे से खिताब, बोले जो आइन नहीं मानता हम उसे नहीं मानते। वादा करना होगा कि किसी को भी आइन से खेलने नहीं देंगे। पाकिस्तान हम सब का है और यहाँ के आवाम हमारे हैं। कठपुतली वजीर आजम शरीफ माफिया के फ्रंट मैन के सामने बेबस हैं। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर खजाना इसहाक डार को नहीं हटा सकते। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम, कहते हैं वजीर आजम का अपनी काबीना के रुकन के सामने ही बेबस होना इंतहाई ताज्जुब की बात है। कठपुतली का लफ्ज आप पर पूरा उतरता है। मरियम नवाज का इमरान खान के ट्वीट का जवाब, बोली क्या आज आपको वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को कठपुतली कहने का हुक्म मिला है? फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना जारी। वजीर दाखिला एहसान इकबाल कहते हैं खत्म नबूवत पर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और उसकी मुहाफिज पार्लियामेंट और अवाम है। कोई भी हुकूमत इस मामले पर समझौता नहीं कर सकती। खत्म नबूवत का कानून मजीद सख्त और मौसर कर दिया गया। धरने वाले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं। किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हर सतह पर मुज़ाकरात हुए, हमारे दुश्मन धरने को इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी मुश्किलात का शिकार है, धरना फौरी ख़त्म किया जाए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कराची पहुंच गए। वजीर आजम कल पोर्ट कासिम पर PGPL का संगे बुनियाद रखेंगे। सिंध में गैर मयारी तालीम के खिलाफ फिक्सेट का एहतजाज। मुजाहिरीन की गवर्नर हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया।
में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 20 अफराद का कत्ल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। DGFIA और IG बलूचिस्तान से 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस कहते हैं मुतल्लिका इदारे बताएं मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए। मजीद 5 अफराद की लाशें लाहौर से गुजरात पहुँचा दी गईं। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। कोयटा के पश्तूनाबाद में ऑपरेशन जारी, घर घर तलाशी। सेक्टर कमांडर FC की DIG अब्दुल रज़ाक चीमा के हमरा ब्रीफिंग। FC के 791 और पुलिस के 270 एहलकारों समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे शामिल। लेडी एहलकारों और डॉक्टर्स की खिदमात भी हासिल। ऑपरेशन से कबल इलाका अमायदीन को एतमाद में लिया गया। इलाके को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन केस में गिरफ्तार शर्जील इनाम मेमन कराची के मकामी अस्पताल में जेरे इलाज। तबीयत खराब होने पर शर्जील इनाम मेमन को कल जेल से अस्पताल लाया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग किसी से ढकी छुपी नहीं है। CPAC दुश्मनों की निगाहों में खटकता है। उन्होंने मजीद कहा अमेरिका अगर हक्कानी नेटवर्क ख़त्म नहीं कर सकता तो पाकिस्तान को डू मोर का क्यों कहता है। डेरा इस्माइल खान में लड़की की बेहरमती के वाक़े को 3 हफ्ते हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में इस तरह के वाक़े पर दूसरे रोज ही एक्शन लिया गया। रेहाम खान कहती हैं करप्शन का खात्मा करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतसाब कमीशन फाल। टैक्स छुपाने और गलत बयानी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुंतखब अरकान को लोग गालियां दे रहे हैं। जाली खान एहतसाब की झूठी बातें करते हैं और ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान में लड़की की बेहरमती पर शिकायत करने वाले रहनुमा को ही पार्टी से निकाल दिया। नून लीग को अपनी सोच से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन की सखर में गुफ्तगू। बोले डॉक्टर आसिम की पीपल्स पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। MQM रहनुमाओं से मुलाकात निजी थी। मरदम शुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची जैसे बड़े शहर की आबादी इस तरह लाई जाएगी, एतराज़ तो होगा। अब तक की कोशिशें रंग ले आई। कराची के इलाके डिफेंस से 9 नवंबर को लापता होने वाला बच्चा बाज़ेयाब। ज़ुहैब रज़ा को अगवा करने वाले नामालूम अफराद आज उसके घर के बाहर छोड़ गए। काला शाह काकू इंटरचेंज पर मुतादिद गाड़ियां पहले से खड़े ट्रॉलर से टकरा गईं। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जहां बहक। कयूमाबाद कराची में 9 उम्र ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 2 अफराद जहां बहक। 9वीं क्लास के 3 तालिबे इल्म गिरफ्तार। सीव्यू पर गाड़ी उलटने से एक शख्स जहां बहक। गुजरांवाला के नौशहरा रोड पर वैन और मोटरसाइकिल रिक्शे में तसादुम। एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर जहां बहक। अगर सदर ट्रंप मुझे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म देंगे तो मैं मानने से इनकार कर दूंगा। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल जॉन हैटन का जुर्रतमंदाना ऐलान। कहते हैं अमेरिकी फौज जानती है उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कभी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का गैर कानूनी हुक्म तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी थल जीप रैली नादिर मक्सी ने जीत ली। फाइनल राउंड में 41 ड्राइवर्स ने जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। अफगानिस्तान पाकिस्तानी अंडर 19 टीम को 185 रन से शिकस्त देकर एशियन चैंपियन बन गया। 249 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 63 रन पर ही ढेर हो गई।
और भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों और हुकूमत से खौफजदा संजय लीला भंसाली ने फिल्म पद्मावती की रिलीज रोक दी। तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत पर दोबारा तारीख का ऐलान होगा।